कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। मेरे भाइयों, आपको ये जो तकलीफ दी इकट्ठा करने का एक मकसद है। आपके सामने सारी बातें खुली किताब की तरह रखूंगा। मुझ पर या शौकत महमूद पट्टी पर मुस्लिम लीगी होने का जो शक कर रहे थे, अल्लाह पाक माफ फरमाए। हमेशा मुस्लिम लीग के घर पैदा हुआ। शौकत भट्टी साहब 2 बार एमपीए रहे, मैं 2 बार चेयरमैन इस इलाके का बना, अपनी जमात में रहे। हमेशा एमएनए कोटा से एमपीए, एमएनए मरी से एमपीए कोटा से, स्पेशल सीटें कोटा, तंजीबी ओहदे कोटा, चेयरमैनशिप सीनेटर कोटा मरी। मेरे भाइयों, मैं कल्लर सेदा की जमीन का फर्द हूं। ये मट्टी मेरी मां मट्टी है, मेरी धरती है, इस इलाके का वासी हूं। टिकट अप्लाई किए, मैंने एमएनए किया, एमएनए का भी एमपीए का भी। मेरे भाई शौकत महमूद भट्टी साहब ने एमएनए का टिकट अप्लाई किया। लाहौर में हमारी क़यादत ने मुझे वहां बुलाया, हम सबको, पूरी डिस्ट्रिक्ट थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और दीगर जितने कादीम थे, आमने सामने हम बैठे। सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मेरा नाम लिया। राजा नदीम साहब, आप हल्के के बारे में मुझे कुछ बताएं। NA 51 के हवाले से मैंने उन्हें ये बात कही, मियां साहब NA 51 4 तहसीलों पर मुश्तमिल जो हल्का है, तहसील मरी, तहसील कोटली सतिया, तहसील कोटा और तहसील कल्लर सेदा। पेपर आपके टेबल पर मौजूद है। मियां साहब, तहसील कल्लर सेदा इस वक्त सबसे बड़ी तहसील है, आबादी के लिहाज से भी, वोट के लिहाज से भी। मेरी गुजारिश है कि मेरे भाई जो बैठे हुए, जिन्होंने टिकट अप्लाई किए हुए हैं, शौकत महमूद भट्टी साहब हैं, चौधरी सदाकत साहब हैं, तलाल खलील राजा साहब हैं, शेख वसीम साहब हैं। मैंने कहा, मोहतरम कायद जनाब, अगर मैं आपको पसंद नहीं, किसी एक मेरे भाई को टिकट दे दे, चाहे एमपीए का हो, चाहे एमएनए का हो, लेकिन तहसील कल्लर सेदा को आप खाली ना छोड़ें। बहुत बड़ा रद्द अमल आएगा। सबसे बड़ी तहसील है, उसको मानना पड़ेगा। अक्सरियत को अकलियत में तब्दील नहीं किया जा सकता। अपने भाइयों को दावतें दी कि कल्लर सेदा को अगर खाली छोड़ा गया, टिकट ना दिया गया, तो मैं आप भाइयों से गुजारिश करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इसका रद्द अमल आएगा और हम इंशाअल्लाह ताला फिर ये कल्लर सेदा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद आवाज अपनी पूरी उठाई। इससे पहले तहसील कल्लर सेदा को हमेशा 3 हिस्सों में तकसीम रखा, 2 हिस्सों में तकसीम रखा। आधा हिस्सा गुजर खान लगा दिया, आधा कोटा मरी के साथ और आधा रावलपिंडी के साथ। जुल्म की इंतहा देखें। हम तहसील को 27 साल के बाद अल्लाह ताला की मदद से, और आपका भाई खड़ा है, कुछ मेरे दोस्त हैं, हमने पूरी मेहनत करके अपने वकला बरादरी भाइयों से मशवरे मशावरत करके, जहां तक हमारे सोर्सेज थे, करके हमने अपनी आवाज उठाई और तहसील कल्लर सेदा को आज इकट्ठा किया। तहसील कल्लर सेदा को इकट्ठा करने का यह कतई मकसद नहीं था कि हम तहसील कल्लर सेदा को इकट्ठा करके माला फिर जाके हम मरी या कोटा भी डालेंगे। मेरे भाई, तहसील इकट्ठा करने का मकसद यही था कि हमारी नुमाइंदगी का हक हमें मिले, हमारे इलाके की जो पसमानगी है इसको दूर किया जाए, हमारे जो मुस्लिम लीग के भाई हैं, दीगर जमातों के हैं, उनके दिल जीते जाए। आखिर क्या वजह है? वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये साजिश की तहसील कल्लर सेदा को रिजेक्ट करके कोटा से जुल्म की इंतहा देखें। कोटा से 2 टिकट जारी कर दिए गए, एक राजा सगीर अहमद को, एक बिलाल यामीन सत्ती साहब को, दोनों का तल्लुक तहसील कोटा से है।
क्या कोई मां ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो कलर से टिकट ले? कोई मां ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो तहसील मरी या कोठी सदियों से पीए का ले? इंतहा की बात है। यही अगर बेहतर होता पार्टी क़यादत के लिए। मैंने हमारे उम्मीदवार मैंने जनाब शौकत महमूद भट्टी साहब तशरीफ फरमा है, हमारी दोनों भाइयों की आपस में कमिटमेंट थी। मैंने कहा भट्टी साहब अगर मुझको या किसी और भाई को पीए का टिकट दे दिया गया आप इलेक्शन से दस्तबरदार होंगे। इन्होंने कहा मैं आप भाइयों के साथ खड़ा हूं। मैंने कहा अगर आपको एमएनए का टिकट दिया जाता है तो हम इंशाल्लाह सूबाई असेंबली से दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन एक हद तक इग्नोर जिसकी कोई मैं कहता हूं इंतहा है किया गया है। और क़यादत की तरफ से हमारे जो कैंडिडेट हैं पूछा तक नहीं गया कि जनाब हम आपको टिकट नहीं दे रहे, लेकिन हमारी ये मजबूरियां हैं, आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं। इस तरह हम मानते भी नहीं थे, लेकिन किसी को इत्मीनान में लेना, किसी को इज्जत देना पार्टी क़यादत के जो सरबराह हैं उनका हक बनता है। पार्टी क़यादत ने अगर टिकट मरी में दिया हमने हमेशा उनका साथ दिया। पार्टी क़यादत ने टिकट काहुटा में दिया हमने उनका साथ दिया। राजा मोहम्मद अली साहब को बार बार टिकट मिला, हमने साथ दिया, दिन रात एक की। राजा सगीर साहब के साथ मेरे बहुत ज्यादा इख्तलाफात हो गए थे मुल्तियात के इलेक्शन में, उन्हें भरपूर मेरी मुखालफत की। उसके बावजूद जब उनको टिकट मिला मैंने सारी कश्तियां वो जो दिल में थी वो एक पास रख के मैं उनके साथ चला। मेरे दोस्त मुझसे नाराज हुए कि आपने हमें पूछा नहीं, आप अकेले चले गए। मैंने कहा मैं पहले गया, मैं आप भाई को साथ लेके जाऊंगा, रास्ता बनाया है, इनको भी नहीं कराना है। दिन रात एक किया। मेरे भाई मेरे कीमती दोस्त शेख कदूस साहब मेरे स्टेज पे उनकी डेथ होगी। आज दिन तक उस बंदे का अरमान है मेरे दिल में। क्या किया? NA 57 का इलेक्शन हुआ, जिमनी इलेक्शन सदाकत अब्बासी साहब की सीट खाली हुई। मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, शायद अब्बासी साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। कानून गो सागरी ये तख्तपड़ी से शुरू होती है, बैरिया से, वहां से ये हल्का शुरू होता। मैं उसमें इलेक्शन में आ गया। हमारी एक कमेटी बनी, उसने कोई फैसला नहीं किया। मुस्लिम लीग नून से 2 उम्मीदवार सामने आ गए, मैं और बिलाल यामीन सत्ती। इंतखाबी निशान मिल गया, मुझे ताला मिला, उसको टांगा मिला। पार्टी फैसला नहीं कर सके, मैदान में आ गए। मैंने राजा सगीर साहब को एक मैसेज दिया, राजा साहब हम अभी आपके साथ चले हैं, हमारी थकावट दूर नहीं हुई है, हम अपने कीमती दोस्त से भी महरूम हो गए हैं। एक मेहरबानी फरमाना, ना आपने उनके स्टेज पे जाना है बिलाल के, ना मेरे स्टेज पे। मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ कि आपको कहूँ जी कल मैंने आपके जिमनी इलेक्शन में मदद की, आप मेरे साथ चलें। उन्होंने कहा केड़ी गाली हो भाई, मैं तो सोची ना सकना जी, मैं तुझे मुखालफ टुरा। ठीक 2 दिन गुजरे, तहसील कोटा एक जलसा होया, राजा सगीर साहब उठे गए, राजे फैसल दावत की थी, माइक से आती चलना थी कि गल सोची करनी पैनी। जेडी सियासत होनी वो तुसां अल्फाजां नाल होनी, तुसां गुफ्तगू नाल होनी, ये नहीं कि तुसां बोरियां मारियां शुरू कर दियो। उन्हें आख्या जी के साड़ा उम्मीदवार बिलाल यामीन सत्तिया, असा इसकी हमायत करसा जी, मेरी पूरी बरादरी करसी, असा पूरा इलाका करसा, मेरा नाम लेना गवारा तक नहीं किया। कलर सैदा की लकब दिते गए कि मुतस्सब लोग तस्सबरी सियासत कर रहे हैं। एक कल ही माड़े नाल ली से आगे माड़े नाल ली, ये चूहे और चू चू कर रहे हैं। ये वीडियो तकरीबन माड़े दोस्तों सारे तक ही हो सी। गल सुनो, तुसा इलेक्शन लड़ो मुस्लिम लीग ने खिलाफ, 2 इलेक्शन राजा सगीर साहब राजा मोहम्मद अली ने खिलाफ लड़े, मुस्लिम लीग ही ना राजा सगीर मोहम्मद अली भी। आज जो पार्टी की इज्जत माफ हो गई, कुछ है नुकता नहीं उठाया, वो ये किए लड़िया इसके खिलाफ। एक इलेक्शन बिलाल यामीन सत्ती राजा मोहम्मद अली ने खिलाफ लड़िया, आज जो इज्जत माफ हो गया पार्टी विच, किसी बंदे उसे नहीं आ गया इन्हें गलत किया। असा जो 2 भरा उठे अपनी तहसीली खातर उठे, अपने इस इलाके की खातर उठे, असा फिर मुस्लिम लीग की तनकीद करन कि आजाद इलेक्शन लड़ने पे शर्म होनी चाहिए या होनी चाहिए। अपने इलाके वास्ते हर बंदे की उठना चाहिए।